कोई प्रायोजित किसान नहीं है। वो अभी पिछली रैली में प्रायोजित किसान थे, अब सब मूल किसान है। किसान तो थे मगर वो आड़तियों के द्वारा भेजे गए किसान थे। असली किसान जो उसके पीछे जो रीजन था, जो आड़ती थे जिनके हितों पर कुठाराघात हो रहा था नए कृषि कानून से, उनके द्वारा भेजे गए काजू किशमिश मेवा खाने वाले किसान। भारत का एक सम्मान बढ़ाने वाला एक मजबूत प्रधानमंत्री पहली बार इस भारत की धरती पर आया है और हम किसान संघ भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं कानून का वो सही था। तीन कानून सही थे, उसमें कुछ कमियां थी, उनमें सुधार करना चाहिए था, ना कि उन कानूनों को हटाया जाना चाहिए। माफी क्यों मांग मानने के लिए एक अनुशासित ढंग से आए हैं। ठीक है, तो फिर आपको अपनी सरकार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन करना करेंगे? ये गैर राजनीतिक संगठन है, हमारी सरकार ने हमारी मांग है, हम कोई राजनीतिक पार्टी को नहीं है। भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस का एक संगठन है किसानों का, और इस वक्त रामलीला मैदान, देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के अलग अलग हिस्से से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक से जो किसान हैं, जो भारतीय किसान संघ के जो अन्नदाता है, जो उस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, लगभग बताया जा रहा 50,000 लोग रामलीला मैदान में इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आप हमारे पीछे देखिए ये हुजूम कि आपको मैं दिखाऊं कि मैं काफी दूर से कर रहा हूं क्योंकि माइक की आवाज की वजह से यहाँ पर आवाज नहीं आ पाएगी, मैं काफी दूर हूँ, लेकिन जिधर भी आप देखेंगे लोगों का जमावड़ा, लोगों का हुजूम ही नजर आएगा आपको, और लोग ही लोग नजर आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इतनी बड़ी संख्या में जनसैलाब हो पड़ा है, और ये तमाम लोग, आश्चर्य की बात है कि भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस का एक संगठन है, उसके सदस्य उनके लोग हैं। और अभी तक तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो कहते किसान मालामाल हो गए, उनकी आय दुगनी हो गए, लेकिन उनके अपने संगठन के लोग मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, बिगुल फूक रहे हैं। आखिर क्या वजह है? हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, तमाम लोग जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गुजरात यादव। कहाँ से आप आए? एमपी से आए हैं। क्या, क्यों आखिर आने की वजह क्या है? ये लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है हमें। क्या फसल का लाभकारी मूल्य जो है लागत के आधार पे हमें लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मोदी सरकार तो कह रही है किसान तो मालामाल हो गए, आय दुगनी हो गई उनकी। नहीं, कैसे हमें मालूम है कि हमें फसल ही नहीं होती, बिल्कुल घाटे में जा रहे हैं हम तो। घाटे जा रहे हैं? बिल्कुल घाटे में जा रहे हैं। 2-2 साल से प्याज लहसुन हमें पूरे लाश में गए। लेकिन बात यह है कि दादा अभी तक तो मोदी जी कह रहे थे कि मतलब जो किसान बैठे हुए वो लोग आंदोलन जीवी है, ये लोग खालिस्तानी है। क्या आप लोग खालिस्तानी है? नहीं, हमें तो पूरे घाटे में किसान के कुछ भी लाभ नहीं है, बिल्कुल भी लाभ नहीं है। लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं लाभ मिल रहा है। आप कहाँ से आए सर? हम चित्तौड़ से आए हैं। चित्तौड़ से आए हैं? चित्तौड़ से आए हैं। अच्छा, क्यों आ गए? क्या जरूरत पड़ गई आपको? हमारे को जो लागत मूल्य नहीं मिल रहा है फसल का। हमारा तो अफीम की खेती होती है। अच्छा, अफीम की खेती होती है जो 15 साल से अभी कुछ भी रेट नहीं बढ़ा दिया। 1 रुपया भी नहीं बढ़ा दिया। 1000 रुपए किलो में अफीम लेते हैं। 1000 रुपए किलो में अफीम लेते हैं। 15-20 साल से 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। आपकी अपनी सरकार है केंद्र में? सरकार तो हमारी है, लेकिन मोदी जी ने बोला था आज दुगुनी कर देंगे, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। अच्छा, लेकिन ये आपको समझ आ रहा कि जिस सरकार को आपने वोट दिया, आपकी अपनी सरकार के खिलाफ वाले प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, प्रदर्शन सरकार के प्रति नहीं, सरकार को, आम किसान सरकार को बताने आए हैं कि हमारी लागत मूल्य सरकार से, लागत मूल्य किसानों को दिलाए। अच्छा, हाँ। अच्छा, जो किसान गाजीपुर बॉर्डर में प्रदर्शन कर रहे थे 1 साल पहले, वो लोग सही थे? वो गलत थे। वो गलत थे? वो गलत थे। आप लोग सही हैं? हम सही हैं। जो 1 साल पहले आंदोलन कर रहे थे, वो किसान आड़तियों के द्वारा भेजे गए थे। अच्छा। यहाँ जितनी भीड़ आपको लग रही है, दिखाई पड़ रही है, सब अपने खर्चे से आए हैं, खुद का खर्चा लगा के आए हैं। और कोई भी संगठन हो जो किसानों के बीच काम करेगा, उसके मुद्दे उठाना उसका फर्ज है। अच्छा, भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को हुई थी। उस दिन से लेकर भारतीय किसान संघ की मांग है, सुनो, भारतीय किसान संघ की मांग है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। तो जो भी सरकार होगी, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी अदर की सरकार हो, भारतीय किसान संघ उस सरकार से मांग करेगा कि हमें आपने कहा कि वो लोग किसान नहीं थे। वो किसान तो थे मगर वो आड़तियों के द्वारा भेजे गए किसान थे। असली किसान जो उसके पीछे जो रीजन था, जो आड़तिये थे जिनके हितों पर कुठाराघात हो रहा था नए कृषि कानून से, उनके द्वारा भेजे गए काजू किशमिश मेवा खाने वाले किसान थे। अच्छा, तो आप वो जो कानून था वो सही था? 3 कानून सही थे, उसमें कुछ कमियां थी, उनमें सुधार करना चाहिए था, ना कि उन कानूनों को हटाया जाना चाहिए। मोदी जी ने माफी क्यों मांगी?
किस चीज की माफी? वापस क्यों लिया? मोदी ने ये कहा कि मैंने किसान हित में बिल लाया था और देश हित में वापस ला रहा हूँ। पंजाब का चुनाव सिर पर था, आतंकवाद पैर उठा रहा था, इसलिए मोदी की मजबूरी थी कि वो कानून वापस लेने पड़े। 56 इंच के प्रधानमंत्री झुक जाएंगे उनके सामने, चंद मुट्ठी भर किसान के सामने। क्या बात कर रहे हैं आप? जो प्रधानमंत्री 56 इंच का है तो 56 का रहेगा। तो माफी मांग लिया, माफी मांग लिया। किस चीज की माफी मांगा नहीं किसानों से? क्या मांगी? माफी नहीं मांगी, कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री कभी माफी नहीं मांग सकता है। वो सारे कभी दुनिया माफी नहीं में, मांग सकता। पूरे विश्व में भारत का एक सम्मान बढ़ाने वाला एक मजबूत प्रधानमंत्री पहली बार इस भारत की धरती पर आया है। और हम किसान संघ भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं के खर्चे से आए हैं। कोई प्रायोजित किसान नहीं है। वो अभी पिछली रैली में प्रायोजित किसान थे, अब सब मूल किसान है, धरती पुत्र है। और हम हमारी मांग मानने के लिए एक अनुशासित ढंग से आए हैं। ठीक है, तो फिर आपको अपनी सरकार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? करेंगे, ये गैर राजनीतिक संगठन है, हमारी सरकार ने ये हमारी मांग है। हम कोई राजनीतिक पार्टी को नहीं है, इसमें कांग्रेस के हैं, सारी पार्टियों के प्रतिनिधि। सरकार आपकी नहीं है क्या? मेरी भी है, लेकिन आपके संगठन आपकी है तो हमारी कैसे नहीं है? अरे आपकी संगठन, हमारा कौन सा संगठन? आप आरएसएस का संगठन है ना, भारतीय किसान संघ। हम भारतीय किसान संघ किसानों के क्षेत्र में काम आरएसएस का है ना, राजनीतिक संगठन है। आरएसएस। अच्छा आरएसएस, सुनो, हमारा बीजेपी से कोई लिंक नहीं है। हम गैर आरएसएस का बीजेपी से लिंक नहीं है। अरे भाई समझ नहीं रहे हो? आरएसएस बीजेपी से नहीं है। कैसे? अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज। आरएसएस का आप क्या करते हो? आप मीडिया का काम करते हो? आपका भाई क्या करता है? आपका भाई क्या काम करता है? मेरा भाई अलग बिजनेस मैं पूछ तो फिर वो अलग है उनका, हमारा अलग है ना। अच्छा, समझ में नहीं आया? आरएसएस कांग्रेस को समर्थन करेगी कभी? कांग्रेस को समर्थन करेगी? अगर राष्ट्र हित में कांग्रेस फैसले लेगी तो समर्थन करेगी, मगर कांग्रेस तो चाइना के दलाल के साथ जाके मिलती है ना, छुप के उसके प्रतिनिधि के साथ। उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? वो भगवान राम पे श्री अंगुली उठाते हैं, उस प्रकार से समर्थन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मुद्दे पे रहता हूँ, आप तमाम लोग कहाँ से आप लोग आए हैं? मैं राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। छत्तीसगढ़ से कहाँ से आए आप? मैं मुंगेली जिले से। अच्छा, बात तो कांग्रेस सरकार है। हाँ, कांग्रेस की सरकार है। आप लोग को पैसा तो मिल रहा है ठीक ठाक? पैसा मिल रहा है लेकिन लेट से मिलता है। जैसे हमारे मुख्य फसल धान का है ना, और हमारी लागत के आधार पे हमको मूल्य नहीं मिल पाता है उसका। जो खर्च करते हैं उसमें भी पूरी नहीं आ पाती है। खाद बिजली की समस्या रहती है। तो किसानों के सामने एक मांग ये भी है कि जो मतलब खाद्य ये है दमी है, जो चीज भी है उसके जीएसटी लगता है, जीएसटी को रिमूव करें। जीएसटी को शून्य किया जाए, ये हमारी मांग है। तो रोटी पे भी तो जीएसटी लग गया, पराठे पे भी जीएसटी लग गया है, पराठे पे रोटी पे भी जीएसटी लग गया है। नहीं, उसका हमारे के पास क्या है? हम अन्न उत्पादन करने वाले हैं, पराठा बनाने वाले हैं, उसपे भी लगता है। पूछ रहा है कि हम अन्न उत्पादन करते हैं, पराठा बनाते हैं। वो पराठे वाले से पूछो, आप हमसे मत पूछो, वो पराठे वाले से पूछो। क्या चक्की हाथ से पीसते हैं और चूल्हे पर रोटी बनती है। कहाँ से है? राजस्थान से है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, बर्बाद करके छोड़ रहा है। 2.5 घंटे बिजली मिलती है हमारे किसानों को। खेत सूख रहे हैं, किसान मर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे बोला गया। अच्छा, आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या है वो बता दीजिए जल्दी। हमारी मांग है लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए, जीएसटी शून्य की जाए, किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाए, और जो जीएम फसलें हैं, जो पर्यावरण मंत्रालय में कुछ अधिकारी बैठे हैं, वो सरकार को अंधेरे में रखते हुए उन जीएम फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम कहते हैं उस पर पूर्णतः रोक लगे, ताकि हमारी जमीन बच सके, हमारा पर्यावरण बच सके, और हमारे पशु है तो व्यक्ति है तो सबका स्वास्थ्य बच सके। ये हमारी मांग है। नदी जोड़ो क्या? नदी जोड़ो योजना जो अटल जी की सरकार ने उस समय लिया था, उसको अभी बंद बस्ते में है। वापस नदी जोड़ो अभियान लागू करें और पूरी देश की नदियों का एक ठीक से योजना बनाकर, बहुत सारी जो सूखी खेती करते हैं किसान, पानी के संकट में है, उसको पूरा करे। केंद्र सरकार से हमारी बाकी और सब ठीक है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और ये किसानों की मांग मानेंगे। सक्षम है, ये हमारी मांगे पूरी करने में मोदी जी सक्षम है, इसलिए हमने मांगा है। 10 अक्टूबर सुनो, 10 अक्टूबर 2013 को भी हमें आए थे यहाँ, इतनी संख्या में आए थे। कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस की सरकार थी, हमारी कोई मांग नहीं मानेगी। अब हमारी मांगे मानी जाएगी, हमें भरोसा है।
सारी नहीं मानी जाएगी तो कुछ जरूर मानी जाएगी, ये हमें भरोसा है। 8 साल से ज्यादा हो गया मोदी जी को, अब भी आप लोगों की बात नहीं मानी जा रही, बताइए। मोदी जी ने जो किया वो कोई सरकार नहीं करेगी, और मोदी जी ने बहुत किया। अच्छा, अभी 2100 गेहूं है, 2500 भी करेगी। मोदी सरकार की एक भी होड़ नहीं हो सकती।